So good morning everyone. Today we will discuss the second type of nucleophilic substitution reaction that is called SN2 reaction. मतलब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर दूसरे टाइप की रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन। एक SN1 होती है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दी है, वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा SN2 रिएक्शन। इनमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि SN2 रिएक्शन होती क्या है। नंबर 2 देखेंगे कि कैसे होती है। थर्ड देखेंगे कि कौन कौन से एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन फास्टर देते हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि SN1 और SN2 से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट, सो लेट्स बिगिन विथ द रिएक्शन दैट इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि SN2 रिएक्शन क्या होती है ये देखते हैं। SN2 अभिक्रिया, तो इसको हिंदी में तो आपको पता है द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन बोलते हैं। अगर इसको इंग्लिश में देखा तो द्वि मतलब बाइमोलिकुलर, ठीक है। नाभिक मतलब नाभिक रागी मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से आ रहा है S ये वाला, N यहाँ से, बाई मतलब दो, तो तब लिखते हैं इसको SN2, ठीक है। अब देखो, अब हमको ये पता होना चाहिए कि SN2 अभिक्रिया होती क्या है। तो याद रखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग दो अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करेगा, ठीक है। दो, तब वहाँ पर दो लगा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग दो अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करेगा, और ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो मेरे पास है CH3, अगर मैं मेथिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड आयन से कराऊँ, यह हाइड्रोक्साइड आयन, तो क्या बनेगा, Cl की जगह OH आ जाएगा। क्या बनेगा हमारा CH3 OH प्लस Cl माइनस। तो ये बन गया मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन की अभिक्रिया से मेथेनॉल बन गया, ठीक है। ये होते हैं अभिकारक, पता है आपको, ये होते हैं उत्पाद, ठीक है। तो इस अभिक्रिया का जो वेग है इस पर भी निर्भर करता है और इस पर भी निर्भर करता है, मतलब दो अभिकारकों पर निर्भर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं SN2 अभिक्रिया, ठीक है। तो ये तो है सिंपल सी। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, क्रिया विधि, देखो अगर आपको याद है तो SN1 जो अभिक्रिया है वो दो स्टेप में पूरी होती है, जबकि जो SN2 अभिक्रिया है वो सिर्फ सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन होती है। मतलब एक ही स्टेप में बॉन्ड जुड़ते हैं, एक ही स्टेप में बॉन्ड क्या करेंगे, टूटते हैं, ठीक है। तो ये एक ही स्टेप में हो जाएगी, तो मैं एक ही स्टेप ही शो करूँगा इसको। देखो जैसे मेरे पास मेथिल क्लोराइड को ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पर लिखा कार्बन, यहाँ पर लिख दिया कार्बन। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, एक Cl है, तो 4 बॉन्ड बनेंगे कार्बन, 1 2। अब एक बॉन्ड को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, मतलब डैश डैश लाइन से, और एक बॉन्ड को शो कर रहा हूँ मैं ऐसे। इसको पूरी ब्लैक भी कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो पूरी डार्क कर लेते हैं, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर आगे, एक हाइड्रोजन बचा उसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, एक Cl बचा उसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। ये है मेथिल क्लोराइड। अब मैं बता रहा हूँ कि ये बॉन्ड क्या होते हैं, पीछे वाला और आगे वाला। तो देखो जैसे ये है हमारा, ये है, तो ये मेरा जो हाथ है ये कार्बन समझ लो आप, ये वाला, ठीक है। यहाँ से एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, और एक बॉन्ड क्या होता है, आगे को होता है, इसको लगा लेते हैं आगे को, रेड कलर वाला, ठीक है। जो आगे वाला बॉन्ड होता है उसको हम लोग इस लाइन से शो करते हैं, मतलब पूरी ब्लैक लाइन से, डार्क लाइन से। और एक जो ये डैश डैश वाला बॉन्ड होता है ये पीछे होता है, ठीक है। पीछे मतलब ऐसे मेरे हाथ के इस साइड होगा, पीछे आपको दिखेगा नहीं हो, ठीक है। तो 2 बॉन्ड ऐसे होते हैं एक ही तल में, मतलब एक ही प्लेन में होते हैं। एक बॉन्ड आगे को होता है, आगे वाला बॉन्ड ये होता है, पीछे वाला बॉन्ड ये होता है, और ये वाले बॉन्ड, ऐसी लाइन वाले बॉन्ड एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसकी अभिक्रिया कैसे करनी है हमको,
इसकी अभिक्रिया करनी है हमको, इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। H, इसकी अभिक्रिया करता हूँ मैं OH माइनस से। तो देखो मैं कुछ पहले बता रहा हूँ, OH माइनस से मतलब हाइड्रोक्साइड आयन से। हेलोजन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर मैं डेल्टा नेगेटिव भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और कार्बन पर क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ कहाँ पर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, ठीक है। पर यहाँ पर इसके लिए एक दिक्कत है नाभिक रागी के लिए, जिसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन बोल रहे हैं। उसके लिए क्या प्रॉब्लम है कि वो अगर यहाँ से अटैक करे, यहाँ से मतलब इस डायरेक्शन से अटैक करे, तो रास्ते में आ रहा है Cl नेगेटिव, ठीक है। और ये Cl नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है। तो दोनों का क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव का प्रतिकर्षण हो जाता है, ठीक है। सिंपली समझें, अगर ये OH नेगेटिव इस रास्ते से कार्बन पर आक्रमण करता है, तो जो Cl नेगेटिव है, क्योंकि वो भी नेगेटिव है और बड़ा साइज भी है, तो इस OH को थप्पड़ मार के भगा देगा, इस रास्ते से मत आ कहेगा, ठीक है। तो OH जो है SN2 रिएक्शन में, कोई भी नाभिक रागी जो है SN2 अभिक्रिया में आगे से अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रतिकर्षण के कारण या मार खाने के डर से, ऐसा आप लोग सिंपली समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ से अटैक करेगा, फिर आएगा पीछे से। OH माइनस आया पीछे से, देखो पीछे से क्यों आया, क्योंकि उसको पता है पीछे छोटे छोटे हाइड्रोजन हैं जो कि मुझे रोक नहीं सकते हैं। इन छुटकू छुटकू से हाइड्रोजन से ये जीत जाएगा, इसलिए ये पीछे से अटैक कर रहा है। किस पर करेगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा। अगर याद रखो, यहाँ पर अगर बड़े ग्रुप होते, सपोज करो यहाँ पर CH3 होता, इसकी जगह भी CH3 होता, या इसकी जगह भी CH3 होता, मतलब थोड़ा सा भी इन हाइड्रोजन को छोड़ के थोड़ा सा बड़े से ग्रुप होंगे, तो ये जो नाभिक रागी है फिर से अटैक तो करेगा, थोड़ा डर के अटैक करेगा, जिससे अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, थोड़ा सा धीमी हो जाएगी, क्योंकि इसकी जगह में बड़े ग्रुप होंगे तो इसको थोड़ा सा रोकना स्टार्ट कर देंगे, अटैक मत कर कहेंगे इससे, ठीक है। तो OH माइनस आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। जैसे यहाँ पर ये अटैक करेगा, उसी टाइम क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड भी टूटना स्टार्ट होगा। तो होगा क्या इसी स्टेप में, धीरे धीरे यहाँ से बॉन्ड बनेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में बनेगा बॉन्ड, ठीक है। तो जैसे धीरे धीरे यहाँ से बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे बॉन्ड टूटना भी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसको कहाँ पर दिखाएंगे हम लोग, इसमें दिखा रहे हैं ऐसे CH, ये है H, ठीक है। और ये दो हाइड्रोजन है हमारे पास, एक हाइड्रोजन इस साइड है, एक हाइड्रोजन पीछे साइड है, एक हाइड्रोजन आपके साइड है, एक हाइड्रोजन पीछे है। तो ये हाइड्रोजन इस टाइप से हो जाते हैं, ऐसे और ऐसे एक ही तल में आ जाते हैं। और जो OH है वो यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके जुड़ेगा, ठीक है। और इस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो डेल्टा नेगेटिव लगा देते हैं कि बॉन्ड बन रहा है, तो डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। और ये अपने साथ Cl, आपको पता है Cl भी अपने साथ बॉन्ड ले जा रहा है, तो जो बॉन्ड ले जा रहा होता है अपने साथ, उस पर भी नेगेटिव आता है। तो डॉट 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 Cl नेगेटिव, मतलब डेल्टा नेगेटिव। और इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। SN1 में क्या बनता था, कार्बोकैटायन, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये होता है यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी संक्रमण अवस्था। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, मतलब इसी स्टेप में, एक ही स्टेप की है पूरी ये रिएक्शन, ठीक है। अब क्या दिखाएंगे लास्ट में, ये बॉन्ड पूरे का पूरा टूट जाएगा, ये बॉन्ड पूरे का पूरा जुड़ जाएगा। तो बनेगा कैसे, CH, और यहाँ से पूरे का पूरा बॉन्ड जुड़ जाएगा, इसका OH का ये बॉन्ड जुड़ गया। और यहाँ से जो हाइड्रोजन है, ये देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, क्योंकि नाभिक रागी ने पीछे से आक्रमण किया, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको भी धक्का लगेगा, ये भी यहाँ से इस साइड चले जाएगा। जैसे अगर मैं इस साइड है अभी, तो इसको धक्का लगेगा तो ऐसा हो जाएगा, और ये भी उस साइड चले जाएगा,
तो देखो ये वाला चले गया इस साइड, ये वाला चले गया इस साइड, ठीक है, ये वाला इधर को चले जाएगा, ये वाला इधर को, क्योंकि ये थोड़ा सा धक्का मारेगा, ठीक है। तो ये वाला इस साइड, ये वाला इस साइड चले जाता है बॉन्ड, देख लो। इसको बोलते हैं विन्यास का प्रतिलोमन। तो SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, विन्यास का प्रतिलोमन। विन्यास क्या होता है कि पहले ये कैसा है, इधर को है, देखो H इस साइड को है, ये इस साइड को है, ठीक है। बॉन्ड बनने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद ये इधर को चले गया, ये इधर को चले गया, तो क्या बोलते हैं, जो इसका विन्यास था, जो उसकी संरचना टाइप की थी, वो थोड़ा उल्टी जैसी हो गई है, तो उसको बोलते हैं विन्यास का प्रतिलोमन। तो ये है इसकी अभिक्रिया, CH3OH बन गया, ठीक है, और Cl- यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये तो है इसकी क्रियाविधि, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन फास्ट देंगे। इससे पहले फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये सिंपल रिएक्शन थी, Cl की जगह OH- आ गया, तो ऐसा बन गया, प्रतिस्थापित कर दिया इसको, ठीक है। और इसकी क्रियाविधि है ये, इसको मैंने ऐसे शो कर दिया। ये वाले बॉन्ड एक तल में होते हैं, ये वाला बॉन्ड पीछे को होता है, जो देखता है उसके पीछे साइड को, ठीक है। ये बॉन्ड आगे साइड को होता है, ऐसे शो कर दिया। नाभिक आगे आगे से आक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि आगे से अगर आक्रमण करेगा तो यहाँ पर भी Cl नेगेटिव है, और जो OH आक्रमण कर रहा है उस पर भी नेगेटिव होगा, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। और फाइनली OH- थप्पड़ खा के आगे से आक्रमण नहीं करेगा, वो आएगा पीछे से हंसते हंसते। पीछे से इसलिए आक्रमण करने आ रहा है, उसको पता है कि पीछे छोटे छोटे हाइड्रोजन है, मुझे रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा बड़े ग्रुप आ जाएंगे तो याद रखो, इसको रोकना स्टार्ट कर देंगे, फिर अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। और इसको फिर मैंने दिखाया संक्रमण अवस्था में। संक्रमण अवस्था में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा बॉन्ड टूटना स्टार्ट होते हैं और थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बनना स्टार्ट होते हैं। तो ये और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, पर थोड़ा थोड़ा करके बनेगा, तो डॉट 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 दिखा दिया, ठीक है। इसके और इसके बीच में बॉन्ड टूट रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके बॉन्ड टूट रहा है। इस पर नेगेटिव है तो इसको डेल्टा नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव ले जाएगा अपने साथ, तो डेल्टा नेगेटिव। इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। लास्ट स्टेप में क्या है कि ये जो Cl है, जो Cl है पूरे का पूरा टूट जाएगा, चले जाएगा, वो Cl नेगेटिव लेके अपने साथ बॉन्ड लेके जा रहा है, तो नेगेटिव लेके, और ये पूरा पूरा बॉन्ड जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ गया, ठीक है। और ये जो है, क्योंकि ये पीछे से आ रहा है, जैसे छाता होती है, ऐसे छाता अगर आप देखो, यहाँ से हवा जाए तो छाता क्या होती है, पलट जाती है ऐसे। तो यहाँ पर सेम ऐसी इस टाइप की छाता है, जैसे यहाँ से नाभिक आगे आया तो इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, पूरा पलटा दिया। इसको बोलते हैं विन्यास का प्रतिलोमन। जो विन्यास पहले था इस टाइप को, उल्टा हो गया है, ठीक है। ये है क्रियाविधि इसकी। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन फास्ट देगा और कौन सा स्लो देगा। तो क्या करेंगे, और हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे, एल्किल हैलाइडों, आपको पता है इसको हेलो एल्केन भी बोलते हैं। एल्किल हैलाइडों का SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। कहने का मतलब ऐसा कह रहा है कि कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन फास्ट देगा, कौन सा स्लो देगा, ऐसा कह रहा है, ठीक है। अगर जो फास्ट देगा तो उसका हम बोलेंगे कि उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है। जो जल्दी से रिएक्शन करेगा तो हम बोलेंगे उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है। जो थोड़ा धीमा रिएक्शन करेगा तो उसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, आपको पता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से भी छोटा एक होता है, ये है मैथिल हैलाइड। देखो ये मैथिल हैलाइड, ठीक है। इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, 1 डिग्री बना देंगे। 1 डिग्री में क्या होगा, एक CH3 होगा, CH और यहाँ पर X और यहाँ पर CH3। अब 2 डिग्री बनाएंगे, X, और लास्ट में होगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसको बोलेंगे मैथिल हैलाइड, मैथिल हैलाइड
इसको बोलेंगे 1 डिग्री, यानी प्राथमिक हेलोएल्केन या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसको बोलेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो हमको इसमें से देखना है कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन तीव्रता से देगा, मतलब फास्ट देगा। तो एक चीज़ याद रखो, अब भी मैंने क्रियाविधि बताई, तो अगर क्रियाविधि आपने ध्यान से देखी है तो उसमें देखो नाभिक आगे कहाँ से आक्रमण कर रहा है, आगे से। तो इसके आगे ये हो गया, इसके आगे ये हो गया, इसके आगे ये, इसके आगे ये। तो आगे से क्योंकि हैलोजन है तो इस पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, और जो नाभिक आगे OH- है वो उस पर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो आगे से अटैक नहीं कर रहा है क्योंकि ये और उसके बीच में नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण होगा, यानी ये उसको थप्पड़ मार के, सिंपल इस कहे तो ये इसको थप्पड़ मार के भगा देगा, भाई आगे से आक्रमण नहीं कर सकता है करके। ठीक है, तो जो नाभिक रागी है वो पीछे से अटैक कर रहा है, बैक साइड से आक्रमण इसलिए करता है क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे हाइड्रोजन होते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, पीछे से अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि छोटे छोटे हाइड्रोजन है। अगर इन हाइड्रोजन की जगह में बड़े बड़े ग्रुप लगा दूँ तो वो जो बड़े ग्रुप हैं वो भी तो क्या करेंगे, इसको आक्रमण करने से रोकेंगे, जिससे अभिक्रिया की दर स्लो हो जाएगी, मतलब धीमा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो बैक साइड से अगर आक्रमण कर रहा है तो OH- इस पर करेगा प्लस पर। ठीक है, इसमें छोटे छोटे हाइड्रोजन है तो ईजिली OH- आक्रमण कर सकता है। अब यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप आ गया, देखो 2 छोटे हैं, 1 बड़ा है, तो ये क्या करेगा, OH- को पीछे से आक्रमण करने से थोड़ा सा रोक देगा। यहाँ पर 2 बड़े ग्रुप आ गए हैं, इसमें 3 बड़े ग्रुप आ गए हैं। तो आप देखो जैसे जैसे यहाँ से उधर को जा रहे हैं तो कार्बन के जो बॉडीगार्ड, 3 बॉडीगार्ड है, छोटे छोटे बॉडीगार्ड, उनमें से बड़े बड़े, उसमें क्या हो रहा है, एक बड़ा बॉडीगार्ड आ गया, 2 बड़े बॉडीगार्ड आ गए, 3 बड़े बॉडीगार्ड आ गए। तो अगर बॉडीगार्ड बड़े बड़े आ जाएंगे तो क्या पीछे से दुश्मन आक्रमण कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो यहाँ से यहाँ जाने पर SN2 अभिक्रिया की दर धीमी हो जाएगी क्योंकि पीछे से बॉडीगार्ड रोक देंगे, नहीं तो आक्रमण नहीं कर सकता है करके। ठीक है, तो याद रखो सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन ये देगा, मिथाइल हैलाइड, याद रखना, इसको एग्जाम में आता है। उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, सबसे कम देता ही नहीं है, मतलब ये तो देता है SN1 अभिक्रिया। ठीक है, तो SN2 अभिक्रिया का अगर ऑर्डर आपसे कोई पूछे तो आप रखो 1 डिग्री सबसे फास्ट देगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, और इससे छोटा भी होता है मेथिल हैलाइड भी, इससे भी फास्ट। जबकि SN1 की बात करें तो SN1 में जैसे तो उसका उल्टा होता है, 3 डिग्री सबसे फास्ट देते हैं, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो ये तो हमारा हो गया SN2 अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, मतलब क्रियाविधि बताई मैंने। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन फास्ट देता है, ये तो देखा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। उसमें से आपसे जैसे ये है, सपोज करो मेरे पास ये है CH2Cl, एक ये है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है। ये पहला हो गया। ठीक है, इसमें हमने एक आंसर छांटना है, कौन सा SN2 अभिक्रिया फास्ट देगा, कौन सी SN2 अभिक्रिया। और एक मैं और बता रहा हूँ, Cl, ये Cl। ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से भी एक छांटना है हमको कि कौन सा SN2 अभिक्रिया फास्ट देगा। ठीक है, तो SN2 अभिक्रिया की बात कर रहा है तो आपको पता है 1 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल है, तो इन दोनों में से एक आंसर है। मैं कह रहा हूँ कि कौन सा एल्किल हैलाइड इन दोनों में से SN2 अभिक्रिया फास्ट देगा। तो आप पहले डिग्री पहचानो, तो देखो ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो ये है 1 डिग्री। ठीक है, अब देखो हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये है 2 डिग्री। तो फास्ट कौन देगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर देखें तो इस हैलोजन को देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन कितने से जुड़ा है, 1 2, तो 2 डिग्री। और ये कार्बन है 1 से जुड़ा है तो कितना डिग्री, 1 डिग्री। तो SN2 रिएक्शन ये फास्ट देगा। ठीक है, तो इतना ही है हमारा SN2 अभिक्रिया में।